हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल डेफिनेशन इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो ये क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि उसका सिंबल क्या होता है। यहाँ पे अगर आप ऐसा सिंबल देखते हो तो ये जो सिंबल है वो किसका सिंबल है, मैट्रिक्स का सिंबल है। तो ये सिंबल दिखाता है मैट्रिक्स को। अब इसको आप लिंक कर सकते हो, जैसे अपने सेट पढ़ा था, सेट में कैसा हमारे पास नोटेशन था ऐसा। तो यहाँ पे क्या होते थे, इसके अंदर एलिमेंट्स होते थे। अब आप सोचो कि मैम यहाँ पे एलिमेंट्स होते थे तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स होंगे। जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स आप कैसे लिखते थे, ए बी सी इस तरीके से लिखते थे, और यहाँ पे डी मान लीजिए कोई एक एलिमेंट, तो यहाँ पे इस तरीके से एलिमेंट होते थे। अब इसी तरीके से मैट्रिक्स के अंदर भी एलिमेंट होते हैं, और वो कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी सी डी, ठीक है। तो ये है इसका नोटेशन। इसके अंदर क्या आएगा, इसके एलिमेंट्स। अब ए बी सी डी लिखा, 1 2 3 लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख सकते हैं, रियल नंबर लिख सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं वो हम इस मैट्रिक्स के अंदर ला सकते हैं, यानी इसके एलिमेंट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको नोटेशन देने के लिए हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसको ए से डिनोट किया, तो ए एक मैट्रिक्स है और उसको हमने इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरी मैट्रिक्स बना लेते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से बनानी है तो यहाँ पे हम ये जो है इसका नोटेशन लिखते हैं, इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 डाल दिया, तो 1 2 3 4 ये दूसरी मैट्रिक्स बन गई। इसका नाम रख देते हैं कुछ बी। सो ये है हमारे पास मैट्रिक्स। तो बस ये है इसका नोटेशन और ये है इसके एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखो, इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं और इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं आपको इस तरीके की मैट्रिक्स लिख के दे रही हूँ तो एक इस तरीके से भी लिख सकती हूँ मैं। ज़रूरी थोड़ा ही कि ऐसे स्क्वायर की टर्म में लिखें, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया ए बी सी डी ई एफ, तो ये भी तो मैट्रिक्स है, इसके अंदर भी एलिमेंट है और ये भी इसी तरीके की शेप है। तो इसको हम नया नाम दे देते हैं सी। तो ये है मैट्रिक्स का सिंबल और उसमें एलिमेंट आते हैं। अब यहाँ पे इसमें और इसमें आप डिफरेंस देख रहे हो, ये कुछ अलग, मतलब शेप इसका अलग लग रहा है और इसका शेप अलग लग रहा है। तो उसको दिखाने के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं ये क्या है। ये अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये क्या है, इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ ये क्या है, तो आप क्या कहोगे कि ये जो इस तरीके से लिखे हुए हैं वो है रोज़, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल है वो है रोज़, ठीक है। और ये अगर मैं ये पूछूँ तो ये भी क्या है, रो है, ओके। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली होते हैं वो होते हैं रो, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी रो और ये भी दूसरी भी क्या हो जाएगी, रोज़, ठीक है। ये रोज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं वर्टिकल बात करूँ तो वर्टिकली जो होंगे वो क्या होंगे, कॉलम्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वर्टिकली अगर ऐसे चलते हैं तो ये होते हैं कॉलम्स, तो ये होंगे हमारे पास कॉलम, ओके। सिंबल शॉर्ट में लिख रहे हैं कॉलम। इसी तरीके से इसमें भी हम दिखा सकते हैं कि ये हैं हमारे कॉलम्स, और इसी तरीके से इस मैट्रिक्स में भी हम दिखा सकते हैं कि ये है हमारे पास रोज़ और ये हैं कॉलम। तो आपको क्या करना है, बस ये चेक करना है कि ऊपर से अगर हम जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो वो क्या होंगे, कॉलम, और अगर हम हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तो वो क्या होंगे, रोज़, ठीक है। तो ऐसे अगर जा रहे हैं तो रोज़, ऐसे अगर जा रहे हैं तो कॉलम, फिर से ऐसे अगर जा रहे हैं तो रोज़, ऐसे अगर जा रहे हैं तो कॉलम। तो यहाँ पे रो और कॉलम में डिफरेंस आ रहा है। आप देखो यहाँ पे रोज़ कितनी है, 1 2, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि ये है रो नंबर 1, ये है रो नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे कॉलम चेक कीजिए तो ये है कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देखना, यहाँ पे रो कितनी है, 1 2, 2 रो हो गई, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, कितने कॉलम हो गए, 3। तो 1 2 3 यहाँ पे कितने हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। तो ये जो बताता है कि इनके रोज़ और कॉलम क्या है, उसको हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर से। तो अब देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर होता है हमारे पास, कैसे डिफाइन करते हैं, m क्रॉस n। इसको ऐसे ही लिखते हैं। m क्या होता है, m होता है नंबर ऑफ रोज़। तो जितने भी नंबर ऑफ रोज़ होंगे उसको हम क्या कहेंगे, जो m है उससे डिनोट करेंगे नंबर ऑफ रोज़, और जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो ये होता है इसका ऑर्डर। अब आप ऑर्डर चेक कर सकते हो। हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई मैट्रिक्स है ऐसे, तो उसके यहाँ पे नीचे लिखते हैं जो भी उसका ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर चेक कीजिए, यहाँ पे इसमें कितने रोज़ है, 2, कॉलम्स कितने हैं, 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा,
2 क्रॉस 2। तो इसका जो ऑर्डर होगा यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2। कैसे आया, m कितने हैं 2 और n कितना है 2, तो 2 क्रॉस 2। इसके बाद में यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर में भी 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, तो 2 रोज़ 2 कॉलम्स, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 2। तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं जो भी ऑर्डर होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका चेक कीजिए कितने रोज़ है 2, कॉलम्स कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 3। ये दिख रहा है, विजिबल है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 है। तो ये होता है इसका ऑर्डर। ओके, एक बार फिर से देखिए, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स को देखा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जितने नंबर्स क्रॉस जितने रोज होते हैं उसको हम क्या दिखाते हैं ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। ओके, अब यहाँ पे ये ABCD से हम इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो यहाँ पे अगर ऑर्डर m क्रॉस n है ना, तो हम इसके एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखो m क्रॉस n, m होता है रो और n होता है कॉलम। अब यहाँ पे देखो अगर मैंने इसका ऑर्डर लिखा 2 क्रॉस 2, तो ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब यहाँ पे चेक करो कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रहा है। क्या ये बात सही है? अब यहाँ पे इसमें चेक करते हैं, इसका ऑर्डर कितना निकला था 2 क्रॉस 3, ये इसका ऑर्डर था। अब यहाँ पे एलिमेंट्स चेक करो 1 2 3 4 5 6, तो 2 क्रॉस 3 6, और ये कितने एलिमेंट्स हैं 6। इसका मतलब ये है कि हम एलिमेंट्स कितने होंगे एक मैट्रिक्स में वो भी बता सकते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसको आप बताइए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जितना भी हमारा ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। मतलब m अगर रोज हैं n अगर कॉलम्स हैं, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा इसमें 4 एलिमेंट्स, इसमें भी 4 एलिमेंट्स और इसमें 6 एलिमेंट। तो जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो तो जो भी ऑर्डर है उनका मल्टीप्लाई करके आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो अब इसको डेफिनेशन में देखते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना तो नहीं है, नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखोगे सभी। तो अब इसको डेफिनेशन में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है डेफिनेशन में, अ रेक्टेंगुलर एरे, तो जो रेक्टेंगुलर शेप हमने देखी थी उसको रेक्टेंगुलर एरे लिख देते हैं ऑफ mn नंबर्स। अब ये जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो हमने अभी डिस्कस किया है, कितने होते हैं mn। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है mn नंबर्स। अब वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं कि कॉम्प्लेक्स, तो कैसे भी हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है रियल और कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या है, इन फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस। जो m हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है हमारे पास, जैसे यहाँ पे A B C D है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी उन्हें हम क्या कहते थे, रोज। तो उसको हम क्या कहेंगे, रोज, जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं। एंड वर्टिकल लाइंस, जो वर्टिकली होती हैं उनको क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। और जो इसका रेक्टेंगुलर अरे होता है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। सो इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ, इसका ऑर्डर क्या होता है, m/n होता है, जिसको कैसे लिखते हैं, m क्रॉस n। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है जिसमें ऑर्डर, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, रोज एंड कॉलम, सब के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे इसमें ऑर्डर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, नीचे उसका जो है ऑर्डर लिखते हैं, और यहाँ पे उसके एलिमेंट्स आते हैं तो उसको A से डिनोट किया गया है। अब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द नंबर ऑफ फंक्शंस, यानी कि जितने भी फंक्शंस या जो भी आएगा उसके अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, उसका एलिमेंट कहेंगे। तो द नंबर ऑफ फंक्शंस कंस्टिट्यूटिंग द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और जिसमें m क्रॉस n ऑर्डर हो उसके एलिमेंट्स कितने होते हैं, mn होते हैं। तो यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल है मैट्रिक्स का, यहाँ पे A मान लीजिए आप। ठीक है, तो ये आप इसको नोट से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। अगली क्लास में हम आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।